हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 80 VVI वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये तीनों का हम लोग 80 VVI वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में यानी धनात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता पूछा जाएगा तो ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखना है। उत्तल लेंस पूछा जाएगा तो धनात्मक, अवतल लेंस पूछा जाएगा तो ऋणात्मक होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस ही कार्य करता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ओजोन परत जो है वह सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। वर्ग पूछा गया है तो 18 वर्ग होते हैं, आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है तो ये भी आपको याद रखना है। आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है और वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है। दोनों आपको याद रखना है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना ये कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? तो ये नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। याद रखना है एंड्रोजन क्या है? तो यह नर्लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। अब यहाँ पर बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। किस पौधे का चयन किया? तो आपको याद रखना है साधारण मटर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, धातु, अधातु, उपधातु। तो देखिए हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम यहाँ पर कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। लोहा, तांबा, कैल्शियम या सोडियम और लिथियम। तो धातु पूछा गया है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। पूछा गया है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो धातु पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है पारा होता है, और धातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है। दोनों आपको याद रखना है। धातु पूछा जाएगा पारा और धातु पूछा जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, आपको याद रखना है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, यानी यहाँ पर कौन अम्ल का पीएच मान पूछा गया है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 है, तो 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको याद रखना है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, आपको याद रखना है, वाहन के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये होता है अवतल दर्पण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर फोकस दूरी बताना है, यानी एफ का वैल्यू बताना है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। तो एफ निकालना है, आर के जगह पर वक्रता त्रिज्या 50 दिया गया है, तो 50/2 यानी 25, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, आपको याद रखना है। इस तरह से निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी का फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एफ बराबर r/2 होता है और r बराबर एक फार्मूला होता है 2f, दोनों आपको याद रखना है। ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, फोकस दूरी पूछा जाएगा तो आधा कर देना है और वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो दुगुना कर देना है। लेकिन जैसे 2 अंक में पूछा जाएगा तो इस तरह से फार्मूला से सॉल्व कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसी तरह फोकस दूरी पूछा जाएगा तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो दुगुना कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में
किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में यहाँ पर पूछा गया है प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता पूछा गया है, तो 1/50 लिखिए और गुना में 100 कर दीजिए, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर आएगा, 2 डायोप्टर। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया था, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगा। तो प्लस का 2 डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है, आपको याद रखना है। तो दृष्टिपटल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष कब होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती हैं? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है वह एमीटर से की जाती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट बताना है, तो विभव और विभवांतर पूछा गया है ना, तो एम्पियर तो होगा नहीं, ओम तो होगा नहीं, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की को जनित्र कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन का संकेत सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? दल पुंज, स्त्री केसर, परागकण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पराग कोश पूछा गया है, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। बताना है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो आपको याद रखना है कि मनुष्य कोशिका में
23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुरुष में पूछा जाएगा तो XY होता है और स्त्री में XX होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, पुरुष में XY और स्त्री में XX, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। काली चूना में जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपको याद रखना है कि मक्खी में जो है वह हीमोग्लोबिन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन जो है वह किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो वैना केवा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? अब यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह केवल दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं सुचालक होता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष पूछा गया हो तो लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक तो चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे की टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से ही प्राप्त होता है, बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? यहाँ पर गुल लिखा गया है, घोल होना चाहिए। घोल का पीएच वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। यहाँ पर है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी वह अम्ल होना चाहिए, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 दिया गया है, तो इसका पीएच वैल्यू 2
हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के दो नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। तो हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वह कार्य करता है, तो आपको याद रखना है 7.0 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वह CaOCl2 होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान क्या हो सकता है? तो ताजे दूध का पीएच मान जो होता है वह 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है? तो क्षार यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो आपको याद रखना है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है CH4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता। अब यहाँ पर परमाणु संख्या नहीं, संयोजकता पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि इस कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछा जाएगा तो 4 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। आपको याद रखना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला एक अनविकरणीय स्रोत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन के अपरूप होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है अधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, दाएं ओर पूछा गया है, बाएं ओर पूछा जाएगा तो धातु कहलाता है और दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व यहाँ पर हीलियम है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होता है। तो अधातु के ऑक्साइड पूछा जाएगा तो ये होता है अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। दोनों आपको याद रखना है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी से आप लोग क्लास करेंगे तो अच्छा तैयारी होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। और काफ़ी समय बीत गया है, इसलिए आप लोग तैयारी को जारी रखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग ज़रूर उसको पढ़िए। सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शाम को क्लास होता है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।